डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल किया गया और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जिस तरह का जवाब दिया, उम्मीद है कि आपको पसंद आए। आइए देखते हैं। भाई साहब ने जो सवाल किया, आपको कैसे पता चलता होगा कि जो मेरा एनालिसिस है कि 2 या 3 सवाल करो, अक्सर वो 20 सवालात के दरमियान से आएंगे। भाई साहब शायद लेट आए होंगे और मेरी पूरी तकरीर नहीं सुने होंगे। ये था 18वां आम सवाल जो गैर मुसलमान मुसलमान या इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं कि अगर कुरान एक, पैगंबर एक, तो आप में फ़िरके क्यों? आपने कहा 2 ग्रुप क्यों? इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, क्योंकि कुरान मजीद में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में फ़िरके मत बनाओ। ये अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और कुरान मजीद में कहा है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 में कि जो कोई मुसलमान इस दीन में फ़िरके बनाता है वो गलत है और उसे अल्लाह के रसूल से कोई लेना देना नहीं, अल्लाह ताला उसे सही रास्ते दिखाएंगे। तो दीन के अंदर फ़िरके बनाना गलत है। वो आदमी, वो मुसलमान जो कुरान को मजबूती से पकड़ा है और अल्लाह के रसूल के पैगाम को पकड़ा है, वही सही मुसलमान है और वही सही रास्ते पे। माइक नंबर 3, ख़वातीन के शोबे में अगर कोई ख़ातून हो गैर मुस्लिम तो उनको मौका दिया जाए। गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रगति है और मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज में। मैं बचपन में सुना था कि आपके इसमें कलर्स, होली कलर्स या पाउडर्ड कलर्स ऐसा को यूज़ करना अलाउड नहीं है। मैं जानना चाहती थी ऐसे क्यों है। बहन ने सवाल पूछा है कि बचपन में उन्हें सुना है कि इस्लाम में कलर्ड पाउडर, होली पाउडर यूज़ करना हराम है। ऐसी कोई भी कुरान की आयत नहीं है या हदीस नहीं है जिसमें लिखा है कि रंग के पाउडर इस्तेमाल करना फ़ी नफ्सी हराम है। लेकिन ये लिखा है कि दूसरे मज़ाहिब में जो चीज़ है, जो फेस्टिवल्स है, उसके बुनियाद पे आप उसका नकल करेंगे तो वो गलत है। तो रंग बिरंगी पाउडर फ़ी नफ्सी इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूँ, अगर किसी को ज़ख़म लगता है तो मैं लाल दवा लगाता हूँ, लाल पाउडर। तो लाल पाउडर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो रंग बिरंगी पाउडर करना हराम नहीं। लेकिन अगर आप होली के बारे में कह रहे हैं तो ये एक फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल है जो गैर मुसलमान मनाते हैं। तो वो फेस्टिवल को मनाना जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, ऐसा फेस्टिवल वो गलत है। लेकिन पाउडर इस्तेमाल करना पर से फ़ी नफ्सी गलत नहीं है। और वो फेस्टिवल के पीछे आप देखेंगे क्या वजह वो फेस्टिवल कर रहे हैं। जब आप वजह देखते हैं फेस्टिवल के बारे में तो पता चलता है कि वो वजह कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो आप वजह देखेंगे कि कोई भी फेस्टिवल वो गैर मुसलमान क्यों बना रहा है, अक्सर आप जब तहकीक करेंगे ये वजह कुरान और हदीस के खिलाफ जाती है। चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गणपति हो, तो ये फेस्टिवल के आप पीछे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे तो अक्सर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इसे मनाना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2, भाइयों के शोबे में सेंटर में जो माइक रखा गया है, इसमें कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। हाँ, मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो
ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहाँ पर था फिर मैं वहाँ पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तिलाफी ना हो। मैं आपसे अपील गुजारिश करता हूँ वहाँ भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहाँ दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए, वरना फिर हम माइक नंबर 4 की तरफ बहनों के शोबे में आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन में ऐसा हुआ था, मेरा कुछ मतलब जख्म। प्लीज़ माइक नंबर 4 से अगर कोई सवाल हो, कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको मौका दिया जाए। मैं निर्मला चौहान बोल रही हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे इस्लामी मज़हब कबूल करना है, क्योंकि इस मज़हब में अदब और बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही रिस्पेक्ट है, इसलिए ये मज़हब मुझे सबसे बेस्ट और सबसे प्यारा है। माशाअल्लाह, बहन ने कहा कि वो ईसाई थी, क्रिश्चियन थी, और उसे लगता है कि इस्लाम मज़हब सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन मज़हब है, इसीलिए वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम मज़हब कबूल करने के लिए? नहीं, कोई भी दबाव आप पे है? नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। कोई माली दबाव? कोई माली दबाव नहीं। फिजिकल दबाव? कोई फिजिकल दबाव नहीं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है, मालिक एक है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह। तो अगर आप अपने दिल से कबूल करना चाहते, क्योंकि इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। जी हाँ। इस्लाम में भी हराम है और इस देश में भी हराम है। लेकिन आप अगर अपने दिल से तहकीक करने के बाद आपको लगता है कि इस्लाम धर्म, इस्लाम मज़हब सबसे बेहतरीन है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इंशाअल्लाह मैं अभी अरबी में कहूँगा वही जो मैंने दोहराया, और आप उसे दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद रसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। आप बहन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता दे। और आप भी हमारे लिए दुआ करो, और इंशाअल्लाह अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है, अगर कोई सवाल का जवाब चाहिए, तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, हमारे इदारे पे भी आ सकती है, और आपको कुछ भी गलत फहमी है तो इंशाअल्लाह उसे दूर कर सकती है। है आया यूं रिशे तातार के अफसाने से, है आया यूं रिशे तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। माइक नंबर 5 जो भाइयों का माइक है पीछे की तरफ, उसमें अगर कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। Sir, my name is Dheeraj and I am a student. My one Muslim friend told to me that according to Islam, sun is the center and earth revolves around it. But according to science, sun is the center and the planets revolve around it. भाई ने सवाल पूछा है कि उसके एक मुसलमान दोस्त ने कहा कि इस्लाम के मुताबिक सूरज सेंटर है और धरती रिवॉल्विंग अराउंड इट, उसके गोल चक्कर लगा रही है। लेकिन साइंस कहता है, भाई साहब ने कहा कि सूरज सेंटर है और प्लैनेट्स उसको रिवॉल्व कर रही है। भाई साहब, अर्थ भी एक प्लैनेट ही है,
तो जो कुछ आपके मुसलमान दोस्त ने कहा वो भी सही है और जो आपने कहा वो भी सही है। अर्थ इज अ प्लैनेट। तो आप जब कहते हैं कि प्लैनेट्स गोल चक्कर लगा रहा है सूरज के, अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट। लेकिन ये कहना कि सूरज सेंटर में है, कुरान मजीद में ऐसी कोई भी आयत नहीं है, ना हदीस में है। हम साइंस में जानते हैं कि सूरज सोलर सिस्टम का सेंटर है, सारी कायनात का सेंटर नहीं है। जो कुरान में जो आयत आती है सूरह अंबिया की सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में लिखा है वल्लज़ी खलक़ल लैल व नहार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात बनाई और दिन बनाए, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फ़ल्क़ि यस्बहून, ये आपस में घूम रहे और अपने महवर पे चक्कर लगा रहे। कुरान कहता है कि सूरज और चांद बिसाइड्स रिवॉल्विंग दे आर इवन रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस, मीन्स घूमने के अलावा अपने महवर पे भी चक्कर लगा रहे हैं। दिस साइंस हैज अग्रीड एंड इवन कुरान हैज अग्रीड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 1 से भाई। मेरा नाम दर्शन मोदी है और मैं एज अ स्टूडेंट डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैंने इस्लाम के बारे में जो कुछ है लाइक जानकारी प्राप्त कर ली है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि उसने इस्लाम की जानकारी हासिल कर चुकी है और इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ आप पे कोई भी ज़बरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? ज़बरदस्ती कोई भी नहीं है, बस अपने अल्लाह ताला एक है और उन पे ही भरोसा है। माशाल्लाह। आप पे कोई माली दबाव? नहीं, कोई नहीं। कोई प्रेशर? नहीं, कोई नहीं। इंशाल्लाह। और आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में शहादत कहूँगा और आप उसे दोहराइए। ज़रूर ज़रूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी बुक्स ने मुझे लाइक बहुत हेल्प की है और बस मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा कि उनमें भी ईमान आ जाए। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए भी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी दुनिया में मिले, आखिरत में मिले। और हम दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपके ख़ानदान वालों को भी हिदायत दे इंशाअल्लाह। और मैं अपने नॉन मुस्लिम भाई बहनों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई टेररिज्म या उससे रिलेटेड नहीं है। इस्लाम एक अमन और एक पीस का धर्म है जो अपने को अल्लाह ताला दिए है और उसकी सच्चाई प्राप्त कर ले और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको आप में अमन ले आएंगे। माशाअल्लाह। भाई के इस छोटे सेंटेंस में कि इस्लाम टेररिज्म का मज़हब नहीं है और अमन का मज़हब है, शायद मेरी आखिरी दिन की तकरीर को आपने आसान किया, उसके लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अब हम माइक नंबर 2 जो भाइयों के शोबे में है। मेरा नाम किरण कुमार, मैं आंध्रा वाले हूँ। सो आई डोंट नो हिंदी वेरी मच, మై ఫ్రెండ్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ మై క్వశ్చన్ ఇన్ హిందీ. ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి మతము ప్రతి కులము కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటంటే ప్రతి మతం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే పాయింట్ అవుట్ చేసి ఒక మతంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ దేవుళ్ళని హైలైట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. వితౌట్ కంపారిజన్ మనం మన దేవుడి గొప్పతనాన్ని చెప్పలేమా అని నేను అడుగుతున్నాను. भाई साहब का सवाल ये है कि हर मज़हब के लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने तसव्वुर खुदा को दूसरे मज़हब के तसव्वुर खुदा से कंपेयर करें और ये अपने आप को बेहतर बताएं. क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने ही मज़हब के तसव्वुर से ही साबित करें कि सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है? भाई साहब का सवाल था कि अक्सर मज़हब के मानने वाले ये साबित करना चाहते कि हमारे मज़हब का जो कॉन्सेप्ट है खुदा का, जो तसव्वुर है, वो दूसरे मज़हब से बेहतर है. क्यों ना ऐसा समझे कि हमारे मज़हब के तसव्वुर को माने और उसके अमल करे. आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, और वही मैंने आखिरी हफ्ते शनिचर को जब तकरीर थी
आलमी भाईचारे की तकरीर, उसमें मैंने ये साबित किया कि हर मज़हब, आप जब मजहबी किताबों का मुताला करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो खुदा का तसव्वुर, वो यकसा है। सारे मज़हब में कहा गया है खुदा एक है। सारे मज़हब में कहा गया है कि खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं। इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, इसमें कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है। जब आप मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, पता चलता है कि मज़हब के मानने वालों को खुद को नहीं पता उनकी मजहबी किताबों में क्या लिखा है। इसीलिए मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है, लोगों को अपनी मजहबी किताबों से जोड़े ताकि वो हक़ को जाने। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा में माने, वला नुश्रिका भी शैअन, हम आपस में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। तो इस तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि हम दूसरे मज़हब को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जो यकसानियत है उसके बारे में बात करना चाहिए। तो वही मैंने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते किया था, और ये साबित किया कि सारे मज़हब में, चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाईयत हो, हिंदू धर्म हो, सब में लिखा है कि खुदा एक है। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं। जिस तरीके से कहा गया है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा के मानी है अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्कल्पचर। लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये लिखा है बाइबल में भी, इन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 2 to 5, इन द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9, एज वेल एज कुरान में सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में। खातून के शोबे में माइक नंबर 4 में कोई खातून हो तो सवाल कर सकती हैं। मेरा नाम प्रगति है, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए, या वॉइस मॉड्यूलेशन, ऐसे कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते, डांस एंड म्यूज़िक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ देयर इज जेनेटिक्स जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स, एक अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फ़ायदा भी उठा सकते, गलत भी। वो हुनर की कई चीज़ें हो सकते, उससे आप एथलीट बन सकते, उससे आप अच्छे काम कर सकते, उससे आप डांसिंग भी कर सकते। तो ये ज़रूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे। कोई बोला क्या मुझे भाई अच्छी, मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूँ तो मैं चोरी करूँगा। वो हाथ की सफाई से आप अच्छे काम भी कर सकते ना, हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते, उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते। तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है, इस्लाम में वो चीज़ जो आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जाती है वो हराम है, क्योंकि इस्लाम में मानते हैं हम, हमारे ख़वातीन, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न सोसाइटी इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, एक्चुअली they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society कहती है कि हम ख़वातीन
को बढ़ावा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, वो उसूलन क्या कर रहे हैं? मीडिया के जरिए इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे हैं? वो खवातीन को जलील कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। आप जो कह रहे हैं मॉडलिंग, मॉडलिंग क्यों करते हैं? ऐड के लिए। एक बहुत फेमस ऐड है, जो ऐड है BMW का। आपने सुना होगा BMW के बारे में, जो गाड़ी है, जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, वो मर्सिडीज के लेवल की है। मर्सिडीज का स्टेटस है, BMW का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है। उसके अंदर एक ऐड में, एक मशहूर ऐड के बारे में मुझे एक शख्स ने कहा कि BMW की मशहूर ऐड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है बिकिनी के साथ, और वो ऐड के आगे लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको घुमाओ। किसको? लड़की को क्या गाड़ी को? तो इस ऐड के जरिए ये ऐड हमारी खवातीन, हमारी वालदा, हमारी बहन, हमारे बीवियों को बेच रहा है। मैं पूछता हूं, गाड़ियां अक्सर आदमी चलाते, खवातीन थोड़ी। फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरिए, ये डांसिंग के जरिए खवातीन की नुमाइश हो रही है। तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबराइजेशन, वो क्या कर रहे? वो खवातीन को जलील कर रहे। इसीलिए इस्लाम में, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम खवातीन की इज्जत करते और हिजाब में मानते हैं। इसीलिए हम हमारे खवातीन की नुमाइश नहीं करते। इसीलिए खवातीन का सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख सकता है। इसीलिए ये डांसिंग और मॉडलिंग कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इस्लाम में खिलाफ है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 5 में भाइयों के शोबे में कोई गैर मुस्लिम भाई हो। जाकिर भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवालात है जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से है। हमारे हिंदू धर्म में और आपके हिसाब से, माफ़ करना मैंने आपके हिसाब से बोला, एक्चुअली हमारे हिसाब से ही बोलना चाहिए। लेकिन मुझे एक पंडित ने कंफ्यूज कर दिया है, जाकिर साहब। उन्होंने मुझे बताया कि मुसलमान लोग कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना चाहिए। दूसरा, कोई भी काम सीधे पैर या सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। तो उन मुसलमानों से जाके पूछो कि दिल तो अल्लाह ताला ने लेफ़्ट हैंड साइड पे दिया है, तो लेफ़्ट हैंड साइड का हाथ नज़दीक है हार्ट से, तो क्यों ना काम लेफ़्ट से किया जाए, राइट से क्यों नहीं? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के पहले आपने ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? जी सर। बाद में इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब मिलेगा तो कबूल करना, वरना मत करना। भाई ने सवाल पूछा कि इस्लाम मज़हब में मुसलमान जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। बिल्कुल सही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है। और हम कुछ भी काम करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं। तो सवाल है कि दिल जब बाएं हाथ से है तो आप शुरू बाएं हाथ से क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल। पहला ये कहना चाहता हूं, सब काम हम सीधे हाथ से नहीं शुरू करते, अच्छे काम सीधे हाथ से, अच्छे काम। जो काम, मिसाल के तौर पे, हम जब मस्जिद में दाखिल होते तो सीधे पैर से दाखिल होते, मस्जिद के बाहर आते लेफ्ट लेग से। हम खाना खाते राइट हैंड से, जब हाजत के लिए जाते तो लेफ्ट हैंड से साफ करते। दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो सवाल था कि लेफ्ट साइड का हार्ट है तो राइट से क्यों करते? मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था मुझे सिखाया गया था, ये दिमाग जो है, ये दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को, और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी।
तो आपका दिल लेफ्ट के ऊपर है, और अक्सर इंसानों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज डोमिनेंट। जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे दिल है, लेफ्ट ब्रेन और डोमिनेंट है, लेकिन साइंस कहती है कि ऑपोजिट साइड इज कंट्रोल। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि लेफ्ट डोमिनेंट है जिस साइड पे दिल है, इसीलिए राइट साइड मोर पावरफुल है। तो साइंटिफिकली आप सही है, दिल लेफ्ट पे, दिमाग डोमिनेंट लेफ्ट पे, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। आप बिल्कुल सही करते, लेकिन हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब आप कोई शर्ट पहनते हैं तो सीधे हाथ से राइट साइड, निकालते हैं तो लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि अक्सर जब इंसान, बिकॉज लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट, वो सिर्फ लेफ्ट साइड को इस्तेमाल करता है, राइट साइड कम इस्तेमाल होता है। तो हमारे रसूल ने कहा है कि कुछ काम राइट से करो, कुछ काम लेफ्ट से। जब मैं निकालूंगा मेरा शर्ट तो लेफ्ट पहले निकालूंगा, तो जानबूझ के दैट स्टिम्युलेट्स द राइट साइड ऑफ माई ब्रेन, सो दैट कीप्स द ब्रेन हेल्दी। तो अच्छे काम जब आप करेंगे तो सीधे हाथ से करो, सीधे पैर से करो। लाइक मैं चप्पल पहनूंगा तो सीधा पैर पहले डालूंगा, चप्पल निकालूंगा तो लेफ्ट लेग से पहले निकालूंगा। तो इस तरीके से आई एम स्टिम्युलेटिंग बोथ साइड ऑफ माई ब्रेन, आई बिकम मोर हेल्दी, आई बिकम मोर इंटेलिजेंट। और लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट साइड का ब्रेन, राइट इज मोर डोमिनेंट। होप द आंसर द क्वेश्चन। क्या आपके सवाल का जवाब मिला भाई साहब आपको? जी सर। अभी इस्लाम कबूल करना चाहते? बेशक सर। अपने दिल से? जी सर। और आपके दिमाग से भी? बेशक सर। दोनों से? यस सर। कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। कोई माली दबाव? जी नहीं सर। कोई फिजिकल प्रेशर? बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? दिल से सर। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलु। मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। आप मुसलमान हो चुके हैं, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर दे, आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता मिले। और अगर आपको कोई भी सवालात इसके बाद दिमाग में आए तो आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते, डोंगरी पे सवालात आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दे। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए। बेशक। माइक नंबर 1 से भाई साहब सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं BA सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के ज़रिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के ज़रिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था, ये वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह। मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ, बहुत और पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के ज़रिए साबित कर सकते कि खुदा एक है। इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज़ द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के ज़रिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते, और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूँ। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट
जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूँगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के ज़रिए साबित करूँगा इंशाल्लाह। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। डॉक्टर जाकिर नायक से जिस तरह का सवाल किया गया था और डॉक्टर जाकिर नायक ने जिस तरह का जवाब दिया, उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। इस तरह की दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। शुरू का सवाल बहुत ही दिलचस्प था और डॉक्टर जाकिर नायक का जवाब उससे भी दिलचस्प था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।